अस्सलामुअलैकुम। हाज़िर हूँ मैं शाकरादी एकेडमी के यूट्यूब चैनल के तवज्जुह से। आज की इस वीडियो का पर्पज़ ख़ास तौर पे एडीसी, एडीए और उन बच्चों को एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन पास आउट करना जो एक इब्हाम में है। क्योंकि पिछले पूरे साल की अगर मैं आपको मामला समझाऊँ तो बीच में अभी थोड़ी देर पहले 2022 वालों को इन्फॉर्मेशन आई थी कि उनका पेपर 2023 वालों के साथ होगा, और 23 वालों में एक अनसर्टेनिटी थी कि उनका पेपर इनके साथ होगा। अब क्यों होगा, कैसे होगा, ये किसी को नहीं पता था। सही। इवन इसके ऊपर एक छोटा सा नोटिफिकेशन आया था, मतलब अगर आप देखें तो जो आपका एग्ज़ामिनेशन फॉर्म का, प्राइवेट का, रेगुलर का जो आपका सर्कुलर आता है कराची यूनिवर्सिटी इशू करता है, उस पर उसने 2022-2023 लिख दिया था, जिसकी वजह से एक बेचैनी सी थी तमाम बच्चों के दरमियान कि 22 वालों का कब होगा पेपर, 23 वालों का कब होगा, आया दोनों का साथ होगा पेपर, दोनों का साथ पेपर फिर कब होगा। तो इसकी जो क्लैरिफिकेशन है, बेसिकली अब मेरी बात हुई है कराची यूनिवर्सिटी के एक अहम ओहदेदार से। उन्होंने इसके ऊपर 3 अहम पॉइंट दिए हैं जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता था। पहला तो सबसे पहले 2022 वाले जिन बच्चों का पेपर 2000 यानी जिनकी इनरोलमेंट 2022 की है, सबसे पहले उनसे मुखातिब हूँ। 2023 वाले इसको फॉरवर्ड करके आगे की तरफ अपनी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं इसी वीडियो में। 2022 में बेसिकली जिन बच्चों ने इनरोल किया है और उनका पेपर 2023 में होना है, और ये बात अगर आपको नहीं पता तो मैं समझाता चलता हूँ आपको कि जब भी आपकी इनरोलमेंट होती है वो हमेशा प्रीवियस ईयर की होती है, आपके पेपर हमेशा नेक्स्ट ईयर में होते हैं। तो हमेशा ये बात याद रखिएगा कि आपका जो इनरोलमेंट ईयर होता है उसी से आपको पहचाना जाता है। तो आपकी इनरोलमेंट जो है 2022 की है, तो उनका पेपर इंशाल्लाह मिड ऑफ अगस्त से एंड ऑफ अगस्त के दरमियान शुरू हो जाएगा। और ये बिल्कुल पक्की इन्फॉर्मेशन है। अगर मिड ऑफ अगस्त से डिले हुआ तो ये एंड ऑफ अगस्त में स्टार्ट हो जाएगा, मतलब सितंबर के स्टार्ट में। ये तो हो गए वो बच्चे जिनका पेपर जिनकी प्रिपरेशन बिल्कुल आखिरी मराहिल में होगी और उनका पेपर अगस्त के मिड अगस्त के एंड में लाजमी सूरतों में एक्सपेक्टेड है। इसके बाद आ जाएं वो बच्चे जिन बच्चों का रजिस्ट्रेशन जनवरी में हुआ है और वो 2023 की रजिस्ट्रेशन है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया वीडियो में कि जिन बच्चों की रजिस्ट्रेशन 2022 में हुई है तो उनको उनके एनरोलमेंट ईयर से याद रखा जाएगा, यानी 2022 की रजिस्ट्रेशन वाले स्टूडेंट। और अब जब 2023 वाले जिनका सेशन जनवरी में शुरू हो चुका है। अच्छा, एक और सवाल है जो मेजॉरिटी बच्चों के दरमियान है, और वो ये है कि हमारा सेशन यानी 2023 वालों का सेशन तो जनवरी में शुरू हुआ है, तो उनका इतनी जल्दी पेपर कैसे हो सकता है। बिल्कुल आप लोग ये बात सही सोच रहे हैं। तो इसी के ऊपर एक मीटिंग हुई थी प्रोफेसर्स के दरमियान और कराची यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट के दरमियान। उन्होंने बोला कि कम से कम बच्चों को 12 महीने का तो पूरा कैलेंडर ईयर दें, ताकि बच्चे जो है वो अपनी तैयारी मुकम्मल कर सके। क्योंकि कोर्स तो किसी भी कोचिंग और किसी भी प्राइवेट या सरकारी कॉलेजों में कंप्लीट नहीं हुआ है, तो हम किस तरह से पेपर ले सकते हो। तो इसीलिए इन्होंने जिन बच्चों यानी 2022-2023 का पेपर साथ लेने का था, इन्होंने इस इरादे को तब्दील किया, मौखर किया, और 2022 वालों का पेपर अगस्त के एंड में एक्सपेक्टेड है। ये मैं बिल्कुल यकीनी बात आप लोगों को बता रहा हूँ। सही। और हफ्ते डेढ़ हफ्ते में आपके पास टेंटेटिव डेट शीट भी अनाउंस कर दी जाएगी और आपका पेपर जो है वो अगस्त के मोस्ट एक्सपेक्टेडली अगस्त के एंड में ले लिया जाएगा। सही है। इस तरह आ जाते हैं हम 2023 पे, जिनकी इनरोलमेंट 2023 के जनवरी से स्टार्ट हो चुकी है। अब जो बच्चे सो रहे हैं, जो बच्चे जागे में हैं, जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो बच्चे प्रिपरेशन नहीं कर रहे, ये उनका अपना ज़ाती मसला है। सही। लेकिन आपकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है जनवरी में। आप चाहे प्राइवेट में कराची यूनिवर्सिटी से डायरेक्ट जाके एडमिशन लो नवंबर के महीने में, सितंबर के महीने में, अक्टूबर के महीने में या अगस्त के महीने में, ये आपका अपना पर्सनल हेडेक है। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है जनवरी में, यानी आपका
एकेडमिक ईयर शुरू हो चुका है जनवरी में, जो कि अख्ताम होगा नवंबर दिसंबर में। और नवंबर के एंड और दिसंबर के शुरू में, यानी पहले दूसरे हफ्ते में जो मेरी बात हुई है उनसे, आला ओहदेदार से, ये बात भी मैं आपको बिल्कुल बावसूख ज़राए से बता रहा हूँ कि बिल्कुल आला ओहदेदार से मेरी बात हुई है और उन्होंने ये बात बताई है कि पहले दूसरे हफ्ते में दिसंबर के हर सूरत पेपर कंडक्ट कर लिया जाएगा। ये मैं किन बच्चों का बता रहा हूँ, ये मैं 2023 की जिनकी रजिस्ट्रेशन है उनके बारे में बता रहा हूँ। अच्छा, आखिर में मैं एक और बात बताता चलूँ, जो बेसिकली एडीए के स्टूडेंट हैं, एडीए का पेपर भी बीकॉम के लगभग ही लिया जाएगा। मतलब अगर बीकॉम का आपका अगस्त के आखिर में लिया जा रहा है, तो आपका एडीए का भी जो है वो एक टेंटेटिव डेट शीट भी घूम रही है, सर्कुलेट कर रही है, जो कि 8 अगस्त दिखा रही है और इसकी कंफर्मेशन जो है अगले वीक हो जाएगी। सही है। इसी तरह 2023 के जो एडीए के बच्चे होंगे उनका पेपर भी बीकॉम वालों की यानी एडीसी वालों के साथ ले लिया जाएगा। जो एडीसी 2023 के बच्चे हैं जिनका पेपर दिसंबर में लिया जाएगा, उन्हीं के साथ एडीए वालों का भी पेपर ले लिया जाएगा। सही। अब समझने वाली बात यह है कि मैं एक और पॉइंट को क्लैरिफाई करता चलूँ वीडियो के आखिर में, और वो पॉइंट है बेसिकली कि जब पहला एडीए का बैच निकला, जो कि 2021 का बैच था माज़रत के साथ, तो वो लेट था, कोरोना की वजह से भी लेट था। फिर एक बेचैनी थी कि बीकॉम ख़त्म हो रहा है, उसके बाद कौन सी डिग्री प्रोग्राम शुरू होगा। तो कराची यूनिवर्सिटी ने फाइनलाइज़ किया कि भाई एडीए प्रोग्राम, मतलब इसको हम डाउनग्रेड करके एडीए में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है कि भाई आपका इंटर के बाद आपको 4 साल पढ़ना पड़ता है ग्रेजुएशन के लिए। हमारे यहाँ इंटर के बाद 2 साल पढ़ के बच्चा ग्रेजुएट हो जाता था। तो इन्होंने इसको डाउनग्रेड किया, सारा मामला उसी तरह रखा, कोर्स बाकी सारे मामला उसी तरह रखा, सिर्फ डिग्री का टाइटल चेंज कर दिया और आपको सारा मामला बिल्कुल स्मूथ रखा। और इवन अगर आप बीकॉम करके जाते हो तो आपको 5वें सेमेस्टर में एडमिशन मिलता है बीबीए में भी। तो मतलब ये है कि ये आपका डिग्री का हिस्सा बेकार भी नहीं है। मैं आखिरी हिस्सा बताता चलूँ, क्लैरिफाई करता चलूँ कि बेटा जिन बच्चों की पहले साल रजिस्ट्रेशन लेट हुई थी, तो इस वजह से आज मामला 2022 वालों के भी डिले हुए हैं। सही। अच्छा, अब ये 2023 को बिल्कुल सुधारना चाह रहे हैं। 2023 में, क्योंकि 2019 तक जो पेपर हुआ करते थे वो दिसंबर में हो जाया करते थे, दिसंबर से बहुत आगे बढ़ जाया करते थे, तो मतलब समझो वो बोनस मंथ कहलाते थे। मैं तो पिछले 12 साल से पढ़ा रहा हूँ, 11-12 साल से, तो मैं ये चीज़ें देखता हुआ आ रहा हूँ कि मैंने 2019 को मैंने खुद विटनेस किया है। 2019 में आपके जनवरी फरवरी मार्च ये तो समझो बोनस महीने कहलाते थे। अब तो समझो आपका आगे बढ़ते बढ़ते अगस्त तक चला गया मामला, जो कि बहुत अनएक्सपेक्टेड, अनयूजुअल था। खैर, अब इस चीज़ को ये बेहतर कर रहे हैं। 2023 में आपको चीज़ें बहुत बेहतर नज़र आएंगी। उम्मीद है मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। हेल्पफुल रही तो लाजमी सी बात है कि आप अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, ताकि हमारी कम्युनिटी मज़ीद बिल्ड हो सके। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।